शांति। ओम शांति। ओम शांति भवन में बैठे हैं। बाबा मामा सामने खड़े है, चक्कर सामने दिखाई पड़ता है। यहाँ बाबा तपस्या में बैठा है, यहाँ में खड़ा है बाबा। चक्कर की याद दिला रहा है। तो साइलेंस में बैठे आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो उठाऊंगा क्या आज ओम शांति भवन में क्या सुनेंगे, क्या सुनाएंगे? मैं कहेंगे क्या सुनाएंगे, देखेंगे क्या सुनाएंगे। ऐसे नहीं शांत में बैठ के क्या सुनाना है ये नहीं सोचेंगे, बैठे ये सोचना है क्या सुनाना है। तो शांति का परवाह नहीं रहेगा। फिर ओम शांति भवन में आने के पहले सोचना है तो क्या सुनाना है। कि ओम शांति भवन में आना माना सब स्मृतियां आती है। स्थान की का महत्व, स्थान का महत्व बहुत है। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बाप दादा की कितना बारी 83 से रतन 83 से है ना ओम शांति भवन। ऐसे है ना। कितना सुख पाया हुआ है। कितनी सेवाएं हुई है। तो पहले स्थानीय पाँव रखते खींचता है कहाँ बैठे हैं। कमाल है बाबा आपकी। हमको बच्चा अपना बच्चा बना है हमारे लिए। कितना कैसे हमारी पढ़ाई होवे, किसमें उसमें कमाई होवे, इनके भविष्य इतना ऊंचा बने। कितना भगवान के पास प्लान है हमारे लिए। तो प्रैक्टिकली आंखें देख रही है, अनुभव कर रही है। सिर्फ हमारी ये आंखें जो है ना, देख देख अनुभव करते देखते अंदर अपने से पूछते मेरे अंदर क्या है। मेरे अंदर खोल के देखे अंदर मेरे क्या है। अंदर भगवान के बोल, भगवत और गीता। महाभारत नहीं, महाभारत की युद्ध चल रही है उस टाइम में गीता ज्ञानदाता का ज्ञान और भागवत चरित्र। तो हर एक बाबा कहते हैं, तुम आज बाबा ने कहा शिव बाबा ने कैसे ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए। ब्रह्मा, हाँ, पहले ब्रह्मा, पर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया ब्राह्मणों को। हम ब्राह्मण हैं। है अंदर में, अंदर से है। भक्ति में ब्राह्मणों की, भारत में भावना ब्राह्मणों के लिए बहुत है जो और धर्मों में नहीं है। भारत में ब्राह्मणों के लिए
कि बगैर कुछ आगे पर जन्मते भी ब्राह्मण चाहिए, शादी करते ब्राह्मण चाहिए, मरने में ब्राह्मण चाहिए, कोई कथा करना ब्राह्मण चाहिए, सब में ब्राह्मण चाहिए। वो क्यों ब्राह्मणों ने संगम पर सेवा बहुत अच्छी की है। ब्राह्मण कहा ही सेवाधारी। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा ने बाबा के ने एडॉप्ट किया, जैसे खुद समर्पण हुआ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने इसको कराया, यज्ञ रचा। पर ये कितना भगवान के पास गुप्त प्लान, इसमें आवे, इनसे समर्पण कराए, यज्ञ रचे, पर यज्ञ में ब्राह्मण सेवा करे। एक सेवा कर रहे हैं पर भविष्य देवता पद पाने के लिए। दैवी गुण में संपन्नता अभी आ जाए, उसके लिए बाबा ने कितना अच्छी समझ दी है। ईश्वर से, परमात्मा से उनके गुण वर्ष में ले लो। गुण वर्ष में लेने के लिए शक्ति चाहिए, कि शक्ति भी मैं देता हूं। गुण धारण करने की शक्ति बाबा देता है। कभी आप पुरुषार्थ करते होंगे, कई अच्छे अच्छे गुण है जो हमारे में आ जाए तो बहुत अच्छा है, परंतु कमजोरी कोई ऐसी है जो गुण धारण करने नहीं देती है। अच्छे गुण धारण करने के लिए कमजोरी धारण करने नहीं देती है। तो बाबा अच्छी तरह से हमारी कमजोरी को भी खत्म करने की शक्ति देता है, जो बच्चे गुण धारण कर सके। ईश्वरी गुण है, कोई मनुष्य के गुण नहीं। मनुष्यों में गुण अच्छे हैं पर वो मनुष्यों के हैं, उसमें अभिमान है। भले कितने भी मनुष्य अच्छे हैं पर गुण का अभिमान है, वो गुण अच्छा नहीं है। वो मेरे को कोई शक्ति नहीं देगा। थोड़ी गहरी बात मुझे ख्याल में आ रही है। कई बार कभी कभी हम लोगों के मुख से ये भूल हो जाती थी, इन ज्ञानी से अज्ञानी अच्छा। कभी ये मुख से किसके शब्द निकल आता था, रतनदास याद है? इस ज्ञानी से, ये जो ज्ञानी है ना, इनसे अज्ञानी अच्छा है। गुण तो अच्छे है उसमें, इसमें कोई गुण नहीं है। मम्मा ने कान पकड़ा होगा, क्या बोला तुमने? ये फिर भी ब्रह्मा बाबा का बच्चा है। इसने जो परमात्मा को बाप माना है, बच्चा बन करके स्टूडेंट बनकर सीख रहा है, उनसे वो अच्छा है जिसको पता भी नहीं भगवान कौन है। और जानने की इच्छा भी नहीं है, वो अच्छा है क्या? उसको जानने की इच्छा भी नहीं है, वो अपने नशे में है, दुनिया उसकी महिमा कर रही है। साधु है, महात्मा है, या कोई समझो धर्म का नेता है, कोई राज्य के नेता, उसमें नशे में है। हम कहें वो अच्छा है इनसे।
सूक्ष्म अंदर जाएं, इच्छा कुछ भी न रहे, पर अच्छा कैसा बनना है वो हमारे पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। मुझे अच्छा बनना है तो किसका है, कितना अच्छा। मैं अच्छा हूं नहीं, पर इच्छा भी नहीं, अच्छा भी हूं ये भी नहीं। कोई इच्छा भी नहीं, पर मैं अच्छी हूं ये भी नहीं। पहले से तो अच्छी हूं ना, इनसे तो अच्छी हूं ना ये भी नहीं। मैं कौन हूं, कैसी हूं, बड़ा अंदर ही अंदर है। अपन को देखने के लिए आंख चाहिए और आईना, आईना चाहिए। आईना हो आंख न हो, आंख हो आईना न हो। मेरे पास आईना है पर देखने की आंख नहीं है, आंख है पर आईना नहीं है। आंख भी चाहिए, आईना भी चाहिए। अपने आप को आईने में देखने से पता चलता है मैं कौन हूं। आईने में पता चलता है मैं कौन हूं। अंदर से तीसरे नेत्र से देखूं मैं कौन, तीसरे मैं कौन हूं। जो बाबा की साकार मुरली, हर मुरली बच्चे देय मानी बनने की मेहनत है। देयी अभिमानी स्थिति में रहने की जो स्वेच्छा बड़ी तीव्र चाहिए। जो पता चले आईने में, तीसरे नेत्र खोल के आईने पता चले कितना देह अभिमान से मुझे छुटकारा मिला है। किसी प्रकार से भी देह अभिमान मेरे ऊपर घेराव करके तो नहीं बैठा हुआ है। देह अभिमान एक घेराव करता है, दूसरा अंदर से खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। अच्छा समझा, अच्छा बनमान करके, मुझे अच्छा बता करके, तुम अच्छे 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 करके खींचता है। न खींचे न मेरे को घेराव करे। इतना अपने आप को अंदर से देखने की आंख खुली रहे, तीसरा नेत्र खुला रहे और आईना साफ हो। शीशा साफ रखते हैं, बाहर वाल अच्छी तरह से हम दिखाई पड़े, बाहर रोशनी आवे, रोशनी आवे सिर्फ। पर आईने से रोशनी नहीं आती है। हाँ, आईने से रोशनी आती है, शीशे से रोशनी आएगी। खिड़कियां क्यों रखते हैं? आईने से क्या दिखाई पड़ता है? अपना आप दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। उसके पीछे क्या है उसमें मेरा मतलब ही नहीं है। तो हमेशा मम्मा बाबा को सामने रखो ना, तो वो कैसे अपने आप को देख 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 तक लक्ष्मी नारायण बन गए। अपने आप को देखते 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 हमको भी देख रहे हैं बनाने के लिए, पर खुद को कभी देखना, इतना जो नाद का मिसाल आया अपन को देख तो सही। लक्ष्मी नारायण जैसा बनने लायक हूं
यहाँ झांझ बजाने में बिजी हूँ, नारद बाबा ने कहा ना, शिरोमणि भगत है नारद, बड़ा भगत है। क्यों सारा दिन उसके जान जात में है, सबको बताऊं भगवान वैंकुंठ लेके जा रहा है, तुम चल वैंकुंठ लेके, सब बहाने बनाते हैं, सब बेचारा सबको ये संदेश देता रहता है, पर खुद को देखने की फुर्सत नहीं है उसको। तो ध्यान खींचवाते अपन को, देख तो सही नारद। तो अभी दो बाकी कितने दिन है, बाबा आ रहा है, होमवर्क मिला है। अपन को सबने क्या देखा, कितना देखा, कैसे जाना, बाबा से क्या पाया है, या आईने में देख रहे हैं, फिर ये बाबा से पाया है, वो यूज भी कर रहे हैं। हम रखती नहीं हूँ, पर बहुतों के पास सिंगार बॉक्स है ही है, होगा ना सिंगार करने का। तो एक तो यही रखा है, एक तो आईना रखा है, फिर देखेंगे सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आईने के बगैर कैसे पता चलेगा? टीका भी लगाएंगे तो आईने में होगा। और ये भी ऐसे कोई हमारे संगम युग के नियम है, ब्राह्मणों को टीका कोई नहीं लगा सकता, ब्राह्मण औरों को टीका लगाते हैं, पता है ना। भारत में ब्राह्मण को कोई खितरी टीका नहीं लगा सकता, गृहस्थी टीका नहीं लगा सकता। हाँ, ब्राह्मण औरों को टीका लगाते हैं। तो विजय का जो तिलक है ना, हमको अपने आप को आप लगाना है, कोई नहीं लगाएगा मेरे को। विधि पूर्वक है, अपने आप को विजय का। एक है विजय का तिलक, दूसरा स्वाग का तिलक, तीसरा राज्य का तिलक। जो राजगद्दी के पास बैठते हैं ना, तिलक लगाते हैं। स्वागन है ना, उसको तिलक लगा, भाई इसका है, पति है। विजय हमारी हुई पे रही है, वो भी तिलक लगा पड़ा है, निश्चय का। तो ब्राह्मण लाइफ हमारी कितनी श्रेष्ठ लाइफ है। तो लगता है ब्राह्मण लाइफ में हमको कभी बचपन भूला नहीं, न भूल सकता। न भूला नहीं है कभी। सवेरे से रात तक ईश्वरी बचपन के जो संस्कार बने हुए हैं, बचपन के संस्कार बने हुए हैं। ईश्वर का बच्चा हूं, इसमें शरीर की आयु का क्वेश्चन नहीं है, है? स्टूडेंट हूं, कितने साल से पढ़ती आ रही हूं, अभी तो पढ़ना ही है। जहां तक आत्मा शरीर में है ना, स्टूडेंट लाइफ है। मामा बाबा को देखा है, ये भी मामा बाबा को देखा है। सीखने की भावना है। सिखाने वाला कौन है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। सिखाने वाले के लिए बड़ा रिस्पेक्ट है। सिखाने वाले के लिए रिस्पेक्ट है, माना जो नॉलेज है ना, उसके लिए
मुझे ये नॉलेज कितनी ऊंची है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बैठता है। पर औरों के दिलों में उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा होता है। अच्छा स्टूडेंट जो नहीं है, जिसका अच्छा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उसके लिए यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा नहीं होता है। अच्छा है, ठीक है, बैठा है। पर जिसको पढ़ाई से और पढ़ाने वाले के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, न सेल्फ रिस्पेक्ट है, न कहाँ से रिस्पेक्ट पैदा हो सकता। बाबा ये एक बता दो, आईना और आंख दोनों काम की बात चीजें हैं। त्रिनेत्री बनाया है बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाने के लिए। पहले त्रिनेत्री हो, आईने में देखती हूँ मैं त्रिकालदर्शी हूँ। आईने में अपने आप को शिकल के देखें, त्रिकालदर्शी हूँ। आदि मध्यम के नॉलेज अनुसार संकल्प वाणी कर्म है। त्रिनेत्री बने देखने के लिए, त्रिकालदर्शी बने समझने के लिए। पर पढ़ाने वाला ऊपर वाला निराकाश परमात्मा, परमात्मा इशारा करता है, अपने घर से आए हो। आज की मूली है, 5 तत्व का चोला यहाँ धारण करके पाठ बजाया है, वहां ये चोला नहीं होता है। इतनी जो घर की समझ मिली है, जो भी कोई भी धर्म पिता नहीं दे सकता। परम पिता जो वहां का रहने वाला है, जो गाइड बन के आया है ले जाने के लिए, वही कहता है तुम घर को याद कर, तो घर देख। तो मुझे घर की स्मृति है। जिसको घर की स्मृति आई ना, फट से समेटना, समाना और सफल करना। फौरन उसका ये काम होगा। घर जाना है ना, समेटना, फ्री हो जाना, समा लेना, सफल करना। अगर अभी समेट फैला रहे हैं, समेटने का संकल्प ही नहीं है अभी, तो वो कौन हुआ? तो ये हमारी मम्मा का ऐसे गृहस्थी नेचर को फैला हुआ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बड़ा अच्छा। अब डायरेक्शन में ला हुआ है बाबा का, रहो गृहस्थी में, प्रवृत्ति में रहो, न्यारे माना। अपनी गृहस्थी नेचर जो है ना, बाल बच्चे, घर, कुटुंब, परिवार, आगे पीछे का सोचना, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये जो ख्यालात है, कमल फूल सम बनने नहीं देंगे। पढ़ाई है कमल फूल सम रहने की, गुलाब का फूल बनने की। पढ़ाई क्या है? हर एक को जहां भी है,
कमल फूल सम न्यारे रहने की जो है ना, जो पानी का है तो वातावरण बाहर का ऐसा ही है ना, वो छींटा न पड़े। ब्राह्मण हूं, छींटा भी नहीं पड़ सकता। स्वच्छता, संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में, चलन में, चेहरे में, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण का में भावना बहुत हो जाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हर प्रकार के बोल चाल, दृष्टि, वृत्ति, तो सामने आएंगे ना, भावना बैठ जाती है, वो कुछ बोले ना बोले। कई बार, ये 2-3 साल पहले की बात करती हूँ, शायद 2 साल, दादी और हमारी चिट्ठियाँ चलती थी। आखिर दादी के मुख से भी एक ही बात, ये सारी भावना पर आकर बात हुई है। सारा इतना यज्ञ चल रहा है, कई आत्माओं की अच्छी भावना से यज्ञ चल रहा है। या इतने पवित्र वायुमंडल में मनुष्य के अंदर की भावना अच्छी बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। अंदर की भावना चेंज हो जाती है। सच्चे झूठ पता चल जाता है, झूठ को कर रहा हूँ, सच्चाई को धारण करने की भावना पैदा हो जाती है। तो जैसे आज बाबा ने कहा, भक्ति में होता है भावना, भावना भक्ति में भी है, पर उसकी गणेश में भावना है तो भगवान खुश करने के लिए गणेश का साक्षात्कार कराता है। हनुमान का भगत है, हनुमान का साक्षात्कार कराता है, भगत खुश हो जाता है हनुमान को देख करके। या कोई देवी का साक्षात्कार करा देता है, उन देवी से कोई अनुभव हो जाता है, कामना पूरी हो जाती है। पर अभी जो भगवान हमारे में, जो भावना हमारे में पैदा होती है, अल्पकाल की प्राप्ति के लिए नहीं, तो थोड़े समय के लिए खुश हो जाऊं। तो एक बारी मुझे याद नहीं पता है, बाबा के मुख से सुना है या बाबा कुछ भी, एक है देवता बनने के लिए धुन में लगे हुए हैं, दूसरों को बनता हुआ देख खुश होते हैं। समझा मेरी बात? एक है अंदर से उनको ये है, मैं कंप्लीट अच्छा सच्चा बाबा जैसे कहते, पूजा करानी नहीं है पर ऐसी क्वालिटी, गुण तो आ जावे, विशेषता तो आ जावे। बाबा इतना श्रृंगार कर रहा है, दूसरा उसका श्रृंगार आवाज देख खुश होते हैं, चलो ये भी अच्छा। किसको श्रृंगार करते खुश हो जाते हैं। समझा? एक श्रृंगार करने वाले, दूसरा देखने वाले, तीसरा जिसका हो रहा है। मैं कौन हूं? हमने एक बार आपको कहा था, कोई दिन आप सुबह से रात तक और कुछ न सोचो, सर मैं कौन हूं। एक घंटा भी मैं कौन हूं, Who am I? और सब बातों समेट के, सब छोड़ के, बिल्कुल जैसे कि मैं कौन हूं, बड़ा मजा आएगा। आँख खुली रहेंगी, आईने में दिखाई पड़ेगा, पर बाबा अच्छा दृष्टि देख करके, देख कैसी हो तो बची।
मेरी हो कल पहली वाली हो, पर मैं देखूं मैं कौन हूं। क्या सत्य से सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा रस बैठेगा ना, तब दिल करेगा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है अपने आप को समझने का, चेंज करने का। बस इतनी बात है, बड़ी बात नहीं है मैं कौन हूं। तो आईना साफ हो जाता अपन दिखाई पड़ता है, तो हम ऐसे उसमें बैठ जाते हैं ना। पहले बच्चे का माँ बाप खुद श्रृंगार करते हैं, छोटे हैं बच्चे, पर बच्चे जब बड़े होते तो माँ बाप देखते कैसे बच्चा आप ही श्रृंगार करते, बाल आप ही बनाए ना, माँ कब तक बनाएगी। स्नान पहले बच्चों को माँ ऊपर करेंगी, पर आप स्नान पानी करके तैयार हो जाओ ना। इतना तो अक्ल हो ना, किसके बच्चे हैं। अभी आजकल के पुरुषार्थ के तरीके भिन्न भिन्न है। शुरू के जो तरीके हैं ना बड़े अच्छे लगे हैं हमको, और जो उस तरीके से जिन्होंने अपने पुरुषार्थ किया है ना, उनके अंदर से कभी नीचे ऊपर अवस्था नहीं होंगी, डोलायमान चलायमान नहीं होंगे। दिल से पुरुषार्थ कभी डोलायमान न होवे, चलायमान न होवे, या किसी के बात के चिंतन में अपना समय बर्बाद करे, सब अच्छे, मेरा क्या जाता है उसमें। मैं आपको बताया है, हमेशा अंदर आएंगी, कहाँ भी होंगी, किधर भी होंगी, मुझे क्या करने का है। भगवान ने ये समझ क्यों दी है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है मेरा। इसलिए बाबा ने मुझे सेवा नहीं दी है। ये सोच में, विचार में मेरी पर्सनल क्या उन्नति हुई, मेरे से क्या किसको मिला, मेरी क्या उन्नति हुई, और मुझे आत्मा को जो परमात्मा ने दिया औरों को क्या मिला। बच्चा हूं भगवान का, रियली किसको लगे ये भगवान का बच्चा है, इसमें लौकिकता, भगवान के बच्चे में अलौकिकता बहुत है। जो बाबा ने कहा, आज बोला लौकिकता को अलौकिकता में चेंज करो। जो लौकिकता का अंश मात्र भी भाषा में, भावना में, दृष्टि में जरा सा भी साधारणता न हो, तो और भी चार आया। प्रैक्टिकल की बात है, जितना हम अंदर ही अंदर अपने आप को, जैसे एक रहते बाबा ने क्या दिया है, दूसरी तरफ बाबा का है, मेरे दिल में बाबा का दिया हुआ मेरे दिल में है, या और कुछ दिल में है। जब दिल में वो बातें, तो मैं लगेगा मैं दिल वाला मंदिर में रहती हूँ, बाबा के साथ तपस्या कर रही हूँ, ये सुख है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का यादगार है दिल वाला मंदिर। ऐसे अंदर ऐसी फीलिंग है मेरी, संगम पर हमारा यादगार मंदिर है, इतना अच्छा मंदिर बनाया है, पर हमारा मंदिर है। मेरे ख्याल में मैं एक ही बार दिल वाला मंदिर में गई हूँ। बाबा ने कहा बच्ची जाओ देख करके आओ, तुम्हारा कोठी कहाँ है वहाँ। मैंने यहाँ बहुत करके कोई और बात तो मैं गई नहीं, पर बाबा ने कहा जाओ दिल वाला मंदिर में अपनी कोठी देख करके आओ।
तो ये बाबा ने, भगवान ने कहा, मेरा अंदर पक्का है, मेरा यादगार मंत्र है। बच्ची कभी पुष्कर देखा है? मुझे कभी ख्याल नहीं होता था मैं कोई पुष्कर में जाऊं। जाओ बच्ची देख करके आओ। एक ही तो पुष्कर जो है ना यादगार मंदिर है, ऊपर स्वर्ग रखा है, पूरा स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। कितना बाबा याद दिलाता है तुम कौन हो। मैं पूछूं, मैं अपने से पूछूं मैं कौन हूं। बाबा हर मुरली में बताता है बच्चा तुम कौन हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, जानते हो, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, ये भी जानते हो। पर मैं कहूँ हाँ बाबा आपने बताया, अच्छी याद दिलाई, अच्छा 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 अच्छा। और ये अनुभव है, इस अनुभव की शक्ति इतनी सारी लाइफ में, ब्रह्म लाइफ में बड़ी अच्छी मददगार है। जैसे परमात्म शक्ति ब्रह्म लाइफ में जो मिलती है हमारे लिए तो बहुत अच्छी, पर निमित्त हम बच्चों के द्वारा अनेकों को ये लाइफ मिलती है। सत्युग की स्थापना कैसे होगी? हम बच्चों के द्वारा ही, बाबा कहते हैं तुम बच्चों का पूजन क्यों है? तुम बच्चों ने सत्युग की स्थापना की है, बाप ने लायक बनाया है, पर हम लायक बने हैं। और संगम के ऊपर यही भावना है, बस सत्युगी संसार कैसा होगा। कलय युग में लोगों को दिखाई पड़े ये कलय युग है, ये सत्युग है। जयंती को थोड़े शब्दों में सुना है। 1.5 घंटा मैं दिल्ली के वहाँ बैठी थी, बैठने को मिला वहाँ लॉन्च पे, लेकिन ऐसा लगा कहाँ चली जाऊं, किधर जाऊं। टीवी इतनी सामने ऐसी खराब, आंखें बंद करके बैठूं तो समझेगा शायद बीमार या नींद आती है इसको। लोग सारा दिन, इतनी खराब चीजें है, इतना खराब है, कैसे लोग टीवी देखते हैं? बनाने वाले तो चलो उनका धंधा ही ये है, पर देखने वाले में आंखें, पर ऐसी कोना ढूंढा मैं, ऐसे बैठूं जो टीवी इधर हो वो उधर, कोई आवे जावे वो भी कौन सा है, आवे जावे वो भी ध्यान रखेगी, वो देखे तो ये कौन बैठी है, कोई बुढ़ी तो माता तो नहीं बैठी हुई है झुटका खा रही है, ये भी तो नहीं दिख रहा है। अच्छे अच्छे लोग, मैंने कहा सीएम वहां था, का ये तो गवर्नर बैठा है यहाँ हिमाचल का। अभी वो भी मुझे देखे, मैं टीवी देखूं या वो मुझे देखे, मैं क्या देखूं? क्यों बताती हूँ, अपन को देखने चाहिए तो मैं कौन हूँ। बाबा जब आता है, जो हम सामने बच्चे बैठे हैं उनको भी सामने देखता है, जो दूर बैठे हैं उनको भी सामने देखता है, सबको सामने देख करके समझाता है। तो ये भी अपन को देखना है, मैं जहां भी हूं बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के सामने हूं। मैं थोड़ा अंदर सही पुरुषार्थ की तरीका, यहाँ बाबा के सामने हूँ तो भी भाग्य सा, पर जहाँ भी हूँ बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा के सामने हूँ। मैं कौन हूँ?
बाबा की हूँ, स्टूडेंट लाइफ है। बाबा ऐसा मिसाल बना रहा है तो कोई कहे हाँ सुनना था, अभी देखा ब्रह्मा कुमारी कौन है, अभी देखा। सारी विश्व को देखते हैं। ये बाबा के पास प्लान था हम बच्चों को पढ़ाने का। हर कोने से, विश्व के हर कोने से कैसे निकल आए, हर कोने से हर बच्चे को पता चला मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कल पहले वाला हूँ, कौन हूँ, किसका हूँ, कल पहले वाला हूँ। अब क्या करना है, समेटना है, समाना है, सफल करना है। समझ गए? क्या पुरुषार्थ किया निर्मला बहन, आपने क्या पुरुषार्थ किया है, क्या सेवा की है जयंती, क्या सेवा की है? किसने कुछ नहीं किया है। बाबा ने जो दिया है तुम जाकर के वहां बैठो, जाओ देख करके हमारे से ज्यादा समेटना फिर से। पहले समर्पण, समर्पण क्या हो, मेरे क्या रखा है, कितना मिल रहा है, ये रखा ही क्या है, क्या दे रहे हैं बाबा, बाबा क्या करेगा मेरा, सफल कर देगा। चलो तेरा होगा तो तुम कहेंगे परा रहे, सफल कर देगा तो परा रहे तो बुद्धि तो नहीं जाएगी ना। इसे शुरू में ही यज्ञ के हिस्ट्री के अंदर जो कुछ आया यज्ञ में आया, आटे की बोरियां आ गई, सबके पेट में न चला गया, पैसा तो रहा ही नहीं। अनाज आया, घी आया, शुगर आई, हलवा बना, भोग बना, बाबा को भोग लगा, सभी ने खाया, पैसा कहाँ गया? तो कैसे कैसे पैसा आ रहा? अरे सबके पेट में गया, बहुत अच्छा हो गया। फिर मेरे को सारी उम्र तो मेरे को गारंटी है 84 जन्म खाने को मिला है। अंतिम जन्म में भी ख्याल नहीं आया कभी मैं कहां से खाएंगी। आंख दिखाई होंगी बाप को, तू नहीं खिलाता, भगवान खिलाता। बाबा के पास आई तो भी ये नशे से मैं भगवान खिलाएगा, तो अब जो भगवान खिलाता है ना, ऐसा खिलाता है जो कभी ये कमाने, ये भी बाबा ने कहा था और हमको अंदर से है, कभी पैसा कमाने का ख्याल नहीं आया होगा सारे कल्प में, गारंटी है। कल्प पहले की स्मृति। मेहनत करना हमारा काम है। माली का काम सबसे अच्छा। खुद फल नहीं खाता पर सब फल खावे, उसकी उसको खुशी बहुत है। समय अनुसार उसने बीज बोया, टाइम नहीं गंवाया, पर उसकी देखभाल अच्छी तरह से की, कभी मैल मारी में बैठ नहीं गया। अपना झूपड़ी कुटिया वहां बना के रखा जहां देखभाल करता रहे। माली का मालिक के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। हमारा माली है। बाबा ने पहले कहा तुम फूल बनो जी, पहले कमल का फूल बनो, फिर गुलाब का फूल बनो, तो सब देखे खुश, अच्छे, कांटा किसको न लगे पर फूल दिखाई पड़ा। फिर कहा माली तो बनी नहीं हो, और मैंने तो समझा मुझे माली भी बनना पड़ेगा।
बाबा का बाबा आओ बच्चे बगीचा थोड़ी तैयार है जो बाबा आवे। अरे बगीचा तैयार तभी आप अपने से पूछो हु एम आई, मैं कौन हूँ? कमल का फूल हूँ या गुलाब का फूल हूँ? अच्छा ये हो गया। अभी माली का काम किया है। प्रमोद भाई क्या समझता है? माली क्या करता है? बेचारा निमृत सादा सूदा होता है, सिंपल बहुत। अब मैं हिमाचल से होके आई हूँ, इतने मेहनती है, इतने मेहनती है, सब खेतियां बाहरियां इतनी अच्छी 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 निकल रही है, खुश बहुत है। जो मेहनत का दिख रहे सब, हवा पानी सबको अच्छा मिले, और घर इतने सिंपल बने हुए हैं, खुश बहुत है। तो सबसे बड़ी अच्छी जॉब है माली की। मैं कौन हूं? मालिक देख खुश होए मेरा माली। माली अच्छा फुलवारी, भले पत्ते टाल टाली है, वो भी उसके बगैर भी गाड़ी नहीं चलेंगी। बगीचे में सब फूल नहीं होते हैं। क्यों क्या नहीं कहता है? उड़ीसा में खाजू के झाड़ देखे, क्या वंडरफुल खाजू के झाड़, इतने बड़े बड़े बड़े, इतने अंदर से डीप। ताजा खाजू खा के देखे, ये खा के देखे, ये खा के देखे ना। हमारे कोई पता नहीं, मुझे अभी भूल भी गया, अपने बगीचे में खाजू के झाड़ लगे पड़े हैं, कितने खुश होते हैं। मैं कौन हूं फिर भी? आओ कम से कम मैं खुश रहूं, मेरे को देख शायद शिवा को देख कोई खुश हो जावे। मैं ऐसे नहीं मेरी शिवा शिवा, अरे शिवा को देख खुश हो गए, बगीचे को देख, बाबा का बगीचा है, बाबा ने अच्छा। कभी का बीज मम्मा बाबा का परा हुआ, आज शिवाय कहाँ तक बीज मम्मा बाबा का परा है डायरेक्ट। बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, यूपी, कहाँ कितनी वृद्धि। और अभी हम कहाँ से अभिमान दिखाते हैं और तनाव में रहते हैं। क्या जरूरत है तनाव में रहने की? मेरे मम्मा पापा ऐसे रहे, हम सोच रहे हैं। जरा भी तनाव बीके को हो ना माना, वैजंती माला में आने की असल कैसे टिकट मिलेंगी, कैसे छुट्टी मिलेंगी विजय माला में आने की? कोई भी प्रकार की बाबा का खींचाता न हो, दिमाग पर खींचाता न हो, बर्डन हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, ये करना है, अब करना है, जो नहीं करने योग्य नहीं करना है, ठीक है फिनिश। अच्छा और कोई जो कर रहा है, अच्छा मेरा काम है यथाशक्ति जितना उनको संयोग मिले सेवा में, चाहे याद में रहने में, फर्ज कहता है, फर्ज है, ये परिवार है ना। जहां जाएं, ये भी एक अच्छी, मैं हाबी शब्द नहीं कहेंगी, सच्ची भावना होनी चाहिए। जहां जाए ना, भले जाए अकेले, आज जैसे मैंने किसको कहा, तुम समझ, मैं कह देती हूँ 1 महीने में तुम 10 जनों को तैयार करेगा, मेरे को अनुभव है। जाएंगे अकेली, 1 महीने के अंदर 10 जने तैयार नहीं हुए, क्लास में 10 जनों ने आना शुरू नहीं किया, तो टीचर कहेगी
एक मंथ, एक साल के अंदर 100 जने न तैयार हुए तो क्या किया? सच्ची दिल से ज्ञान सुनाने वाले 365 दिन में 365 दिन को में अच्छे ब्राह्मण तो बना के दिखावे। ऐसे अपन को अच्छा समझना, किसी दिल से दुआ तो निकले, भाई आज मैं बड़े मेरे पैसे कैसे ये पहुंच गए? हम कहेंगे बाबा ने भेजा, समय पर मेरे पास आ गए, मेरे को बहुत फायदा था। जैसे सेवाधारी की हर कदम में सेवा है, पर सेवा में सच्चाई पुरुषार्थ में अपने आप को सच्चा बनाने का पुरुषार्थ है। दूसरे सत्य को देख, उसको बाबा की खींच होए, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। बर्ब अनुभव हुआ भगवान सत्य है, कैसे हुआ पता चला? संग से। तो वहां ऐसा संग लगा, वहीं बैठ गए, फिर वापस नहीं आए। जिनकी सेवा की ना, उनके सेवादारी बन गए, अधीन हो गए। ये भी सूक्ष्म चेंज अपने में, कभी मैं किसके अधीन न बनूं, न मेरे अधीन कोई रहे। सेवा की ऐसे नहीं मैं चली जाऊं तो वो गुम हो जाए, ना ना। मेरे हाजुरी में तो इतने आते थे, नहीं हूं ना तो नहीं आते हैं, ये भाषा नहीं हो सकती। कमल फूल का जो है ना स्पष्टीकरण बहुत है। न्यारा बने, फिर गुलाब का फूल जो कई सेवाएं देता है। गुलाब का फूल, कमल का फूल सेवा नहीं देता है, पर मिसाल है। औरों के लिए मिसाल बन सकते हैं, कमल का फूल मिसाल है। तुम भी ऐसे बनो ना, न्यारे बनने से परमात्मा प्यार की शक्ति लेंगे। न्यारे बनने के बिगैर परमात्मा के प्यार की शक्ति नहीं हो। वो रचना है, पर रचना से भी न्यारा है। फिर भी आज घर ही पूछ रहे हैं हुए मैं आए, मैं कौन हूं? सच सच कोई पुरुषार्थ करिए 3 दिन 4 दिन में बर्रा अंदर से पता चलेगा मैं कौन हूं। तो गुलाब का फूल है ना, तो फूल तो एक तो नहीं होता है ना। शुरू हो गया बगीचा, तो मालिक की के बाबा ने ऐसा रोज गार्डन अच्छा बनाया है। तो निमित्त किसको बनाया? बाबा ने। कहेंगे बाबा का गार्डन है, खुदा का बगीचा है, पर निमित्त कौन? भाई ऐसा अच्छा सुंदर गार्डन। मधुबन में क्या लगता है? सुंदर बगीचा लगता है ना। कोई नहीं कहेगा मेरा है, बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है। तो फिर भी आएगा मैं कौन हूं, जिसमें मेरापन की अंश न हो, अपमान की अंश न हो, वो हूं मैं। उसमें बहुतों के बीच में हूं या अकेली हूं। कोई अकेले होते भी उसको फुर्सत नहीं है अपने देखो इनको। और इसमें टाइम अपने आप को अपन को देखने का कोई खास टाइम नहीं है, पर देखने से ही आगे बढ़ते हैं। लगता है उन्नति को पा रहे हैं। जो अपने आप को देखते नहीं है उन्नति को नहीं पा रहे हैं, न उनको देख करके किसी उन्नति होती है।
जो हमारे शुरू शुरू की बात आती, एक दो को सावधान करके उन्नति को पाओ, यानी देख करके उन्नति को पाओ, उन्नति बहुत है। ओके, अभी तो टाइम हुआ। बाकी भाव अर्थ ये है, मेरा भाव भावना ये है, अपने को देखने में बड़ा हर्षित मुख रहेंगे सदा। चेहरे पर जो ऐसे ना ऐसे पता नहीं चेहरा कैसा कैसा हो जाता है। बहुत थकावट का, मेहनत का, ये ना ना, मैं कौन हूँ ऐसे एक सेकंड, ये चमके, चमकता हुआ स्टार, ये आत्मा स्टार, वो पीछे होंगी पर सफलता वंडर है। पुरुषार्थ में सफलता, सेवा में सफलता, जहाँ जाओ सफलता सफलता सफलता। तो मैं कौन हूँ? अपन ये कौन है, ये कौन है? जो इसी चिंतन में रहता है वो मैं कौन को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। जितना समय और किसी को दिल में सोचा रखा, उतना समय अपन को भूला। तो याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, औरों को देखने की मेहनत नहीं है, वो तो अपने आप दिखाई पड़ता है ना। पर वो दिल में याद रहता है ना अपने आप। तो नहीं, वो मेरा क्या है, हर एक अपना पार्ट है। ड्रामा की नॉलेज अच्छी है, बाबा ने समझा दिया है। पर मुझे संगम युग की स्मृति रहे, ये भाग्य है। बाबा याद रहे, मेरा भाग्य है। संगम युग की स्मृति रहे, भाग्य रहे। समेट के सारा सफल करके तैयार बैठे हैं घर जाने के लिए। तो दरवाजा खोले पहले मैं जाऊंगी। खोलेगा बाबा, पर मैं तो रेडी रहूं ना, मैं पहले घुस जाऊं। कुछ काम रहा हुआ ना हो, ये अपन को साइलेंस में चेक करना है। दरवाजा खुले तो मैं पहले जा सकती हूँ या कुछ पूछताछ हो जाएंगी? ना ना नहीं। ओके।